अभी तुम लोग बैठे हो, अपनी जान का डर नहीं है। महारानी रोशनी आओ और राम बलि श्याम बलि उसे लेके आओ। ए हमारा राजा, आप तो उसकी फांसी दे ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो ये शुभ काम तुम अपने हाथ से करोगी। अब हमारे पहले वाले लगा इसके गर्दन पे रस्सी और खींच लो रस्सी और टांग दे इसकी जान स्वर्ग में। पहले वाला पति तुर जैसी रंडी के पता नहीं कितने भड़वे होंगे। कौन कहता है कि मैं रंडी हूँ का? ए हाँ, अगर कौनो दाई जा रहा कहा तो समझ ली है। हाँ, ये चैनल वाले तो और दिमाग खराब करे। रंडी ना हो तुम बेढंगी हो। खींचो और मैं नंबर बोलता हूं। ए हमारा राजा, बोल करे जा। हमका लागत है कि मारे का मन नहीं है। कहा वालो, इसे मार दे। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? कौन बुरा लागी का? जब लग बुरा लागे अपन आँखी फोड़ लेना उसका टहुआ। हमरे घर के बीच में केहू ना बोली, समझ ली है। चल हाँ। नंबर 1 और 2 कौन अपना चेहरा छुपा के हमारे काम में दखलंदाजी करने वाला कौन हो सकता है? तेरा काल, तेरी मौत। मेरी मौत का कोई नाम? हाँ दुराचारी, कौन है? देख कि मैं कौन हूँ। महाराज विज्ञान सिंह। कैद कर लो इन दोनों पापियों। ठीक है सरदार जी। इसका फैसला चंद मिनटों में अभी होगा। ले जाओ इन्हें। मरने वाले शक्ति, ये बता कि तू कौन है जो कि ये लोग तुझे जान से मार देना चाहते हैं? बोल। मैं वो भागा हूँ सरदार जी, जिसके लिए मौत भी कम सजा है। अगर मौत से भी बढ़कर कोई सजा हो वो भी मिले तो मेरे लिए कम है। जिस नागन पर मैंने भरोसा किया, जिसे समझा कि ये मेरी जिंदगी है, आज वही मेरी जिंदगी मुझसे छीनना चाहती थी। इस उल्टा के कहने पर मैंने अपने भगवान जैसे बाप को कारागार में डाल दिया। इसी नागल के कहने से मैंने अपने सगे भाई, अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मौत के हवाले कर दिया। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं सरदार जी, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। बेटे राजेश, आपने मुझे प्राण बचाए। एक गोली मेरे सीने पर दाग दीजिए, एक नेक फरिश्ते के हाथों से मौत मिलेगी तो शायद मेरे पाप का बोझ है। मुन्ना, मेरे लाल, राजेश, अरे हम कोई सरदार नहीं रहे, मैं तो तेरा वही अभागा बाप, उसे तूने बेरहमी से मारकर बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मैं तो आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं मुन्ना, बेटे का दिल बाप के पैरों में नहीं बल्कि उसके सीने में होता है। मुन्ना, मुन्ना, तूने कहा कि मैं अपने लक्ष्मण जैसे भाई को जल्लाद के हवाले कर दिया। वो न जाने
मृत्यु के घाट उतर गया होगा। नहीं मुन्ना, नहीं मेरे बेटे, तेरा वो भागा भाई अभी संसार में जीवित है रे। हाँ मुन्ना, अगर मेरा भाई जीवित है तो एक बार उससे मिला दीजिए, क्योंकि साथियों वो बार बार कहता रहा है कि भैया मैं निर्दोष हूँ। मेरी आंखों में इस कमीनी की झूठी मोहब्बत के पर्दे पड़ गए थे और मैं इसकी बात में आ गया। उससे मिला तो मैं उससे क्षमा मांगना चाहता हूँ। हाँ मुन्ना, अब हम सब लोग मिल गए, अब सब कष्ट दूर हो जाएगा। देख वो तेरा भागा भाई, देख मुन्ना। राजू, मेरे भाई, मैं तुझसे किस प्रकार कहूं कि मुझे क्षमा कर दे। मैं तेरा अपराधी हूं, मुझे क्षमा नहीं, मुझे दंड दे मेरे भाई। अगर कोई ऐसा दंड हो जिससे मेरे पाप धुल सके तो मुझे दंड दे मेरे भाई, मुझे दंड दे। नहीं भैया, अरे हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस दिन आप सब यही कह रहे थे ना कि हमने भाभी को ऐसा कुछ नहीं कहा। आप हमारी एक भी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन भाभी उस दिन झूठ बोल रही थी। और इतना नहीं, जो हमारे दरबार का वो सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है ना, हमारी भाभी उससे हमेशा छुप छुप के मिलती है। हाँ भैया, हम अपनी नजर से देखे। तूने सब सही कहा, तूने ही नहीं मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाई, तू तो लक्ष्मण बन गया लेकिन मैं राम न बन सका। मेरे पिताश्री दशरथ बने लेकिन मैं राम न बन सका। अब मैं वो बनकर दिखाऊंगा जो चाहते हैं। हाँ मेरे बेटे, वो दोनों दुराचारी हमारी कैद में हैं, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो आओ पिताजी चलते हैं। साथियों, दोनों पापियों को तत्काल सामने लाया जाए। ये आ गए बेटे, ये दुराचारी जिसे आज तक हम अपना रक्षक समझते रहे, वही हमारे फच्चक निरा दुराचारी। हम तुम्हें आदेश देते हैं किसे ऐसा मृत्यु दंड देना ताकि इस धरती पे दूसरा दुराचारी जन्म ना ले सके। जैसी आज्ञा पिताश्री। क्यों रे, क्या कहता था तू? मुझे मारेगा? हाँ? नंबर बोलेगा और मेरी पत्नी के हाथों से ही मुझे मौत दिलाएगा तू? इसमें तुम मेरी कौन गलती? अरे नमक हराम, तूने जो कमीनी पलटी की है, जो घात किया है, उसमें कहता है मेरी कोई गलती नहीं। और तू? हे मेरे प्राणनाथ, मेरे पति परमेश्वर, आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि जल्दी से मेरे एक पुत्र हो जाए। 75 मनुष्य किया तब तेरे पुत्र नहीं हो पाया। पूरे गांव से जाकर चल, पूरे गांव को पति बनाएगी तब तेरे पुत्र पैदा होगा। हरामजादी उल्टा तूने किया है। तुझे आशीर्वाद दूं, तू तो शाप मारो इसको, मारो। तू तो शाप दिलाए। चल चल हरामजादी।
उल्टा तो बल ही गई, आय बाप रे लाग गा। उल्टा तो बल ही गई। अब बच्चे को मार कर डाइन भी बनना चाहती है। हाय बाप रे लागत बहुत तेज है। लग रहा है अगर हमरे बच्चे न होई तो हम सबके बच्चन के मार डाउ। अब तो किसी के बच्चे की तरफ देखने लायक बचेगी नहीं। हरा मेरा भाई तेरी साड़ी फाड़ डाला था ना, तेरी इज्जत लूट लिया था। अरे इज्जत उसकी लुटती है जिसकी इज्जत हो। तेरे इज्जत है, तू तो गली गली लुटा रही है। हरामजाद रही है, हाँ? ए बचा ले गाँव वाले, ए बूढ़ी बाहर आओ। तब ताली ना बजा, हमार खून यहाँ सुलगा जाता है। ए बचिया राजू, हाँ। हरामजादी सबकी तरफ उंगलियां उठा रही। तेरी बात मान लिया, नहीं मारूंगा तुझे। कहाँ जाएगी? दूसरे जगह को जुगाड़ फिट करेगी। अभी तेरा मन नहीं भरा ना? अबे बच्चे नहीं भर। अब तेरे लिए दूसरा खोजता हूं मैं। राजू, इस कमीली ने तुझे कहा था कि तूने इसकी इज्जत लूटा है। यह अपराधी मेरी नहीं, तेरी है। तेरे साथ इसने जुल्म करवाया है। भगवान का शुक्र है कि मेरा भाई बच गया, अन्यथा मर जाता तो मैं संसार को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। और यह विश्वासघाती जिसको हमने हमेशा अपने पिता जैसे माना, हमने इसे सम्मान दिया और यह गवाही दे रहा था कि मेरी नजरों के सामने ऐसा हुआ है। तुझे कसम है पिताजी के खून की, तुझे कसम है माँ के दूध की, क्योंकि इन दोनों ने माँ की भी हत्या की है। इसी नागन ने बताया है कि तेरी माँ को हमने मार दिया। आज माँ बाप और तेरे साथ भाई के साथ जो घात हुआ उसका बदला तुझे लेना है। अरे बुढ़ीवा का मार दिन एक दिन तो मरा ही न कर रहा। मैं इन अपराधियों को तेरे हवाले करता हूँ। ऐसी भयानक मौत देना इन्हें कि दोबारा ऐसा करने से 1000 बार सोचे लोग कि ऐसा करने पर कहीं राजू और राजेश जैसे न्याय ना आ जाए। ठीक है भैया। हेलो, यहाँ के रामचंद भैया रसूलपुर हे कहिया काया गाड़िया दे हो। ओ भाजी ये ना काया मोर पीछे से कौन दी हो। चिनौटी याद आई देर रहा। कौन? मंत्री जी। तमाखो तमाखो का खाद सिखावत यहाँ खा थी, हम नहीं खाई तो भाई। रामचंद भैया रसूलपुर वाले 11 रुपया दे थे। कहा ते मंत्री का अपने भौजी का इतना मारो, इनके कपड़ा उतार के मारो। अच्छा बता, हम क्या कर का बनाए बेगाड़े हैं जब हमका मारुआ बताएंगे। सबसे पहले तुम ये बताओ कि हम तुम्हारे कपड़े कब फाड़े थे? वही देना। तुम्हारी इज्जत लूटा है ना? हाँ। बच्ची अपना मारो, कसम से पानी जाए लाग। पानी नहीं, पता नहीं का। रेखा, माँ कंचौधार बीड़ी जला दिन मौका। हमें तुम्हें अलग करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही है रामजादा। हाँ यही है। और ये जो रेखा, तू मेरी बहन है रे। हाँ, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि एक दिन अपने भाई के सीने पर राइफल लड़ाएगी। हाँ, तू भाई है या कसाई कुत्ते? पागल हो गई है तू। तूने हमारे प्यार को हमसे अलग किया हरामजादे। अगर मैं जानती कि तू ऐसा है तो तेरे खाने में जहर घोल के दे देती हरामजादी। मार रेखा, मार। तुझे अपने हाथों से भी सजा। और सताया तू इन्हें, अरे अब मैं तुझे सता।
कली और नोच कर खा जाओ। हराम जादे, मैंने कहा था ना कि अगर मैं बच गया तो तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। हम तो भाभी कहती है कि मतलब तुम इनकी बहनी हो जाओ। दोस्तों, इनके साथ क्या किया जाए? अरे तुम कहता जरा सवेरे सवेरे मासूरों से परे हो। आप लोग जैसे कहेंगे उसी तरह करेंगे। तुम्हारा पिछवा घुसेर देव साहब। अच्छा, आप लोग ये बताइए, रात भर हमारी मदद नहीं किया, आप लोग इतना हमारी मदद कर सकते हैं? अरे आपको कुछ नहीं करना, जितना मैं मारूं आप लोग उतना ताली बजाना। अगर कौनो 10,000 ताली बजावा, कौनो इनको 9,000 ताली बजावा। याद रख लेना मेरे हाथ में क्या है। हाँ, जौने का अपन खपरी फोरावे खोए आए वह ताली बजावे। बजा ताली। अरे हराम जादी, बल्कि जो पहने इसको उतार डाल। क्यों? देख ले एक कपड़ा बांधे। अरे कि रावण को राम ने मारा। आप लोग ताली बजाना, ताली बजा दो। अरे कि रावण को राम ने मारा, अरे इस रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम। तेरी लंका आज उजाड़। अनूठी धीरे भैया ये घटिया का चले, सब कोई एक बार चले, पर रावण तो हर साल चले। जय जय श्री राम। इसको पकड़ लेकर आओ। चले अब भाग दिया। जा रही थी, अब तुझे कोई नहीं बचाने का। भागेगी, बचेगी क्यों रे? ओए अम्मा कौन ता रोती है, कहती है छोड़ दे बेचारिन का, कितनी नीक लगती सोच साथ बिटिया के मारे डरत हो। तुझे शर्म लग रही है? हाँ। शर्म लग रही है? साड़ी उतार ले है तुमको अच्छा लगी? क्यों रे? रंडी अच्छा लगी? ए रंडी छिनार, तुम्हारी छिनार रोइयो जबे आ कहती। भैया कहा तो ये सायो खोल ले। हट कंचोदा। ए बचा ले, बचा ले, कसम भगवान की कमनो दिन तुम्हारा काम नहीं हो। चल अब यहाँ से तू निकल, अब जिसके जिसके काम में आना है वहाँ निकल।
चल निकल यहाँ से, अभी से महल में तेरा कोई ठिकाना नहीं। सही से निकलियो। हाँ चल। आय बाप। ए हम ना जाब जाओ। नहीं जाएगी। कह कौन भाग के आवा का तुम्हार भाई बर भी आओ कह के लाए तुम्हार बापुआ देखेगा रहा मोटा हुआ भैंसवा। अब हाथी का हाथी ने कहा मूठ। यानी तू जाएगी नहीं? तुम्हार बाप देखेगा रहा पसंद कहीं नहीं लड़की, कहे लड़की हमका बहुत पसंद थी। अच्छा। हाँ कहा या हमारे घर में लक्ष्मी बन के जाई। नहीं तू बनी ठानी भी है। काहे बनी कहाँ से कमी है बताओ? खाली तुम्हारे भैया में कमी रही है, ठेलाउंडा ना पैदा कर पाए। हाँ। और दहेज लाई क्या आवा ऐसे नहीं आवा। हाँ तू माँ बनने काबिल है नहीं डाइन हरामजादी। अबे हमारे चमन्नी भर की नाथिया का तो गिरवा दिए हैं। अजाऊ हमारा टीवी भी तोड़ा है, एक को दे आए या बंटी में बैठ के देखी। टीवी नहीं कूलर, हाँ फ्रिज, अच्छा सोफा सेट, हाँ एक रहा एक तो बड़ा ओ खाली काबड़ा ना ओ खाली मसाला कूटा के पारे ओ खाली ना तुमका साथ साथ पड़वो मिली। पड़वा चल हरामजादी निकल, अब तुझे मैं दहेज देगा। जितना तेरा ये सब नहीं जाएगी। न अरे महल छोड़ी कर तुझको जाना। अरे महल छोड़ कर तुझको अरे जाना पड़ेगा। अरे नहीं मारी कोड़े पे खाना पड़ेगा। बाप रे चली तो जाती हूँ। एक बात याद रखे, जब तई मौका मार दी नहीं लगा तो मैं जिंदा न बची हूँ। अगर मैं मर गई हूँ तो कसम भगवान की बुढ़ीवन के भूत बन के तहलई हूँ। यह राणे का जानी है। तो लीजिए दोस्तों, यही से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ और आप लोगों के सामने पार्टी के ड्रामे का नाम रखा गया था घर मालिक के माध्यम से कातिल दुल्हन, मंत्री की चाल और फटाको विज्ञान। यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। और यारो मेरा तमाशा पूरा खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा